मैं उत्तर दूंगा ना, एक मिनट रुकिए मैं ना उनकी भाई। विचारधारा बता रहा हूँ। अरे भाई सुनिए ना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना, मुस्लिमों में भाईचारा बढ़ाना, इस्लामिक नियमों पर आधारित जिंदगी जीना और शरिया कानून बनाए रखने का समर्थन करना। तो क्या आप शरिया पे यकीन करते हैं? ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की विचारधारा है। देखिए, मैं समझता हूं अगर ये विचारधारा उनकी है और सरकार के पास सबूत हैं तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये विपक्ष से सवाल पूछने का थोड़ी ना, तो सरकार से सवाल पूछने का है कि भाई उनकी विचारधारा ये है। 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी रह गए, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सवाल तो सरकार से बनता है ना, विपक्ष इसका क्या जवाब देगा? अब हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं। इन्होंने डीएमके का एग्जाम्पल लिया, मैं हाथरस का, कठुआ का और कानपुर का और तमाम एग्जाम्पल ले सकता हूँ। और ऐसी गलतियाँ, ऐसे दरिद्रता, ऐसी नृशंसता हमारे शासित राज्यों में भी हुई होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा। लेकिन रेप के लोगों को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मैक्सिमम एग्जाम्पल आपको बीजेपी में मिलेंगे। अब वापस आते हैं, डीएमके के अगर मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है तो क्या ये आधार है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है? क्या ये आधार लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाएगी कि वहां पर भी ऐसा हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, फला जगह भी हो रहा है, इसलिए हम एक्शन नहीं ले रहे हैं? ये तर्क नहीं, कुतर्क है। आज कितने रेप दिल्ली में हो रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखिए, किसकी सरकार है यहाँ पर? इन्हीं के लोग कहते थे संसद में खड़े होकर कि रेप कैपिटल बन गई है जब निर्भया हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप तो निर्भया फंड को भी यूज नहीं कर पाए। हमने तो रेपिस्ट को फांसी तक पहुंचा दिया। आपने कितने रेपिस्टों को फांसी पर पहुंचाया? 2014 के बाद कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट लगी, उसका भी दीजिएगा उत्तर। लेकिन आज का विषय वो नहीं। आज का विषय ये है कि हम पूछ रहे हैं कि जो आज मुद्दा पूरा तमाम मीडिया जगत उठा रहा है, अगर उसमें सच्चाई है तो केवल सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर वो सेक्युलर नहीं है तो पार्टी आज क्यों है? वो उनके 4 सांसद उसी संसद में क्यों बैठते हैं जिसमें इनका संगोल रखा हुआ है? हम सीधा सीधा पूछना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ के अनुसार काम कीजिए, उनको हटाइए वहां से। नहीं, केवल एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य। महासभा भी सेक्युलर है? देखिए, मुझे लगता है हर जगह, हर दल में, हर जाति में, हर धर्म में सेक्युलर भी होते हैं, नॉन सेक्युलर भी होते हैं। और जब वो नॉन सेक्युलर एक्टिविटीज करते हैं तो उनका सवाल, बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो हिंदू महासभा की बात कर रहा हूं। सुनिए ना, क्या हिंदू महासभा सेक्युलर है? अरे भाई, आप मेरे पीछे पड़ रहे हैं, इनसे पूछने, आपके नहीं पूछा। एक मिनट सुनिए ना भाई, कि मुस्लिम लीग सेक्युलर है कि नहीं? सवाल आज का ये है, केवल एक लेकिन आप वो सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि बीजेपी फंसेगी। एक वाक्य हम फिर कहेंगे, हर दल में, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ठीक है, शहजाद पूनावाला जी, सीधा सवाल करें, क्या मुस्लिम लीग सेक्युलर नहीं है? और अगर नहीं है तो आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, मुस्लिम लीग कतई सेक्युलर पार्टी नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी यदि अपने नाम में ही एक समुदाय को जोड़े और फिर कहे कि हम सेक्युलर है, तो ये सेक्युलर नहीं, ये एक पार्टी विशेष, एक धर्म विशेष की पार्टी है, इसीलिए ये सेक्युलर नहीं है। हाँ, संविधान के तहत वो रजिस्टर्ड पार्टी है, पर वो सेक्युलर पार्टी नहीं है। सेक्युलरिज्म केवल एक कॉन्सेप्ट, किसी धारा का नहीं है। सेक्युलरिज्म एक मानसिकता का कॉन्सेप्ट है। हमारा देश सेक्युलर 5000 वर्षों से रहा है। मैं आलोक जी से इसी तर्ज पर पूछना चाहता हूं, 1-2 लोगों की बात राहुल जी ने नहीं, पूरी पार्टी को सेक्युलर बताया इसी तर्ज पर। रजिस्टर्ड पार्टी इलेक्टोरल कमीशन के साथ तो एमआईएम भी है। आलोक जी कहिएगा इसी तर्ज पे एमआईएम भी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है ईसी के साथ, क्या आप उसको भी सेक्युलर मानते हैं? और हिंदू महासभा पर तो एक बार भी गलती से आलोक जी ने नहीं कहा कि ये सेक्युलर है, जबकि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। पर जो शरिया की वकालत कर रहे हैं उनके लिए तो सेक्युलर है, ये आलोक जी ने बार बार कहा। ठीक है, सीधे सीधे मेरा सवाल है आलोक जी, मुझे लगता है आप असीम वकार जी को भी दिखाइए, पूरे पैनल को दिखाइए। आलोक जी सीधा जवाब दीजिएगा प्लीज। आपने हिंदू महासभा का जवाब नहीं दिया। क्या AIMIM, ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन, मुसलमानों का इत्तेहाद करने वाली पार्टी, क्या ये सेक्युलर है? हाँ या ना? मुझे लगता है कि अगर वो सेक्युलर नहीं है तो बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को। क्यों नहीं? किसको, किसके खिलाफ? ये AIMIM के खिलाफ। अगर बीजेपी ऐसा मानती है कि सेक्युलर नहीं है वो, तो एक्शन क्यों आपको भी नहीं मानते, तो आपके खिलाफ भी करें? हाँ बिल्कुल लीजिए, बताओ। अगर आपको लगता है कांग्रेस पार्टी सेक्युलर नहीं है, आप सूडो, तो आप सरकार में हैं भाई। अगर आपको लगता है संविधान के खिलाफ कोई, अरे भाई संविधान के खिलाफ कोई है, इस देश के अंदर धर्म निरपेक्षता के नाम पर वोट मांगा जा सकता है। और अरे भाई कोई भी करता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोर्ट है, न्यायालय, वहां चले जाइए। सरकार पे थोड़ी है। अरे भाई सरकार पे नहीं है, लेकिन सरकार न्यायालय जाके रद्द। तो आपकी ये बात तो गलत है कि सरकार एक्शन। मैं फिर कहूंगा, सरकार को एक्शन यही लेना चाहिए कि न्यायालय जाना चाहिए उसको। चलिए एक वाक्य बोलता हूँ, न्यायालय का विषय नहीं है, सवाल ये बनता है, न्यायालय का विषय नहीं है। आलोक जी मेरी 10 सेकंड बात सुन लीजिए। एक पार्टी रजिस्टर होती है जब वो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करती है, इलेक्शन
कमीशन ने रजिस्टर किया है। हम तो लड़ते ही एमआईएम के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ और मुस्लिम लीग के खिलाफ इस तर्ज पर है कि ये फर्जी और नकली सेकुलरिज्म है, और असली सेकुलरिज्म जो पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं वो स्वामी विवेकानंद का है, वो निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मानसिक और वैचारिक रूप से क्या आप मानते हैं एमआईएम को सेकुलर? क्या आप मुस्लिम लीग को सेकुलर मानते हैं? मैं आपको वैचारिक भाव से पूछ रहा हूं, ना कि केवल एक प्रावधान के भाव से। जरा इसका खुलकर जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस की विचारधारा एमआईएम को, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, उसको सेकुलर मानती है? फिर तो हिंदू महासभा को मानने में क्या एतराज है आपको? बताइए, जवाब दीजिए। मैं सीधा पूछना चाहता हूं, एआईएमआईएम क्या सेक्युलर है और क्या हिंदू महासभा भी सेक्युलर है? पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता वो है जो स्वामी विवेकानंद जी ने बताई। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मैं भी उनके मेडिटेशन को और हर चीज को बिल्कुल फॉलो करता हूं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी के बाद जो पंथ और संप्रदाय आए उनको कौन संभालेगा फिर? क्या उनकी मान्यता नहीं है? क्या उसके बाद जो बहुत सारे लोग आए जो अलग धर्म, पंथ और संप्रदाय को मानते हैं, विवेकानंद जी के समय पर कौन कौन सी चीजें थी? तमाम छोटे दल, संप्रदाय, छोटे ग्रुप्स आए हैं। मुझे लगता है कि केवल किसी चीज को सीमित करके छोड़ देना ठीक नहीं होता है। मैं इतना ही कहूंगा। आज का विषय यह है कि आज मणिपुर जल रहा है, आज की डिबेट से मणिपुर शांत हो जाएगा क्या? जो बेटियां वहां जंतर मंतर पर बैठी थी, जो पदक लाई थी, जिनको वहां से धक्के देकर बाहर कर दिया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने आज तक क्यों नहीं की? राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया तो 12 घंटे में आ गई, स्टेट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सब कुछ हो गई। बीजेपी ने आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस मणिपुर पर एक भी नहीं की। गृह मंत्री जी 5 दिन बाद बोले थे। मुझे लगता है कि जो असली मुद्दे हैं उनसे कैसे भटकाया जाए वो काम बीजेपी कर रही है। एक वाक्य, केवल एक लास्ट वाक्य, एक लास्ट वाक्य, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य, दीपक जी मैं खत्म कर दूं, एक वाक्य, नाम भी आया और डीके दुबे साहब के एक वाक्य, केवल एक वाक्य। आलोक जी, हमारे तो सभी मंत्रियों ने खिलाड़ियों के विषय में वक्तव्य भी रखा है और एफआईआर भी हुई है। आप मुझे कांग्रेस के टॉप लीडर्स राहुल या प्रियंका का एक ट्वीट चिन्मयी के बारे में बता दो। चिन्मयी श्रीपदा, जिसके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर तक नहीं हुई डीएमके की सरकार की तरफ से। आप मुझे राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट दिखा दो कि चिन्मयी श्रीपदा के साथ हम खड़े हैं। एक मुझे लगता है कि अगर उन्होंने एफआईआर नहीं की इसलिए आप यहां पर जो हमारी की गवर्नमेंट नहीं करवा रही। अरे भाई सुनिए ना, एफआईआर तो बहुत सी ऐसी हैं जो यूपी में भी रजिस्टर नहीं हुई, तो सही है, तो गलत है ना वो। तो लेकिन एक मिनट सुनिए ना भाई, एक मिनट सुनिए ना, चलिए सरकार को बोलिए। एक मिनट सुनिए ना, हाथरस पे मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दी थी? नहीं दी। कार्रवाई हुई है। एक मिनट सुनिए, कहा है कि कार्रवाई हुई है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल छिड़क कर रात को 2 बजे। एक मिनट, हार जीत किस तरह से होती है, क्या होता है 80-20 पे और शमशान कब्रिस्तान रामजादे हरामजादे पर जो वोट मांगी जाएगी, गोली मारो पर वोट मांगी जाएगी, तो हाथरस पीछे छूट जाएगा। मुझे केवल ये लगता है कि क्या डीएमके के यहां पर ऐसा हुआ है इसलिए आप ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहे हैं? एफआईआर हुई है आपके यहाँ, मैं फिर क्या, अरे भाई एफआईआर नहीं हुई तो उसके लिए दबाव बनाया जाएगा। मैं फिर कहूंगा, मैं यहीं से कह रहा हूं, इसी जी न्यूज के माध्यम से कह रहा हूं। क्यों नहीं कर रहे? एक मिनट, जिस तरह की घटना है एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर होगी। वायरा मुत्तू ने 17 महिलाओं के साथ शोषण किया है, डीएमके क्यों बचा रही है? और आपकी सरकार है उसमें, आप साथी हो। मैं फिर कहूंगा, मैं आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से कह रहा हूं कि वहां उस केस में एफआईआर होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और यदि नहीं हुई तो? एक मिनट, कल नहीं हुई तो मैं चिट्ठी लिखूंगा। और अगर नहीं हुई कल तो आप डीएमके से अलायंस तोड़ेंगे? अरे भैया, ऐसे अलायंस तोड़ने का और उसका मेरे हाथ में नहीं है। महिला लड़की, मैं कह रहा हूं फिर मेरे हाथ में नहीं। अच्छा। लेकिन महिलाओं की जो दुर्दशा हुई है वो पूरे देश में देखा।